Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड तो कहना ही पड़ेगा कि बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें शुरू में ही अनुपमा का झटका देखने को मिला और बाद में जो खबर मिली कमिंग अप में, तो वो तो बहुत ही धमाकेदार थी। तो आपके भी बड़े अच्छे अच्छे आपने जो है रिव्यू भेजे हैं। चलिए सुनते हैं आपके वॉइस ओवर्स। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड सुपर डुपर हिट गया। आज मैं इतनी खुश हूँ कि जो मैंने अनुपमा से कल उम्मीद लगाई थी अपने ऑडियो में, एक बार बोलकर तो देखो अनुपमा, आज उसने कर दिखाया। वाह क्या बात है। आज आई असल में अनुपमा इज़ बैक। आज तो सच में क्लैपिंग करने को दिल किया देखकर, जो मैंने अनु के लिए किया भी। यही रूप हम अनुपमा का देखना चाहते थे। बस आगे भी ऐसे ही इनको इनकी औकात दिखाते रहना, फिर मज़ा आएगा देखकर, जो कि तुम आगे भी ऐसा ज़रूर करोगी। आज प्रेम का अनुपमा की चिंता करना कि कैसे करेगी वो सब अकेले। दूसरी तरफ प्रेम को कॉल आना, वो भी खलनायक के नाम से, तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। जो प्रेम के साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, शायद उसके घर में ही, जो आगे आगे पता चलेगा कि आखिर क्या बात है। आज अनुपमा ने जो कमाल करके दिखाया, सब शाह वालों को मुंह तोड़ जवाब दिए। सबसे अच्छा बा को जवाब देना लगा, जिसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई अनुपमा की बातों को सुनकर। एक एक शब्द आज अनुपमा का दिल खुश कर गया। जिसको जहाँ नहीं रहना वो जा सकता है, ये हुई ना बात। बिल्कुल सही कहा कि पालू भी मैं इनको और सबके ताने भी सुनूं मैं ही। ये कहाँ का न्याय है। केंजल को भी आज खूब सुनाया, जो इतनी हवा में उड़ रही थी। पता नहीं क्या होता जा रहा है इसे इन शाह की संगत में रहकर। आज तो जितनी तारीफ की जाए अनुपमा के लिए उतनी कम है। चुन चुन कर सबसे तानों का बदला लिया। दूसरी तरफ आद्या ने बा का जीना हराम किया झूले पर बैठकर। वो तो और मज़ेदार था। आज तो माँ बेटी शाह गए। दोनों ने खूब बैंड बजाई इन शाह वालों की। कितना प्यार करते हैं अंश, माही और परी आद्या से, जो धीरे धीरे आद्या की नफ़रत अनुपमा के लिए कम हो जाएगी और माँ बेटी एक बार फिर से मिलकर रहेंगी। बेशक आद्या का दिल अभी यहाँ नहीं लग रहा, बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज प्री कैप देखकर बहुत खुशी हुई कि अनुज ठीक है, वो कुछ नहीं भूला। आज भी वो अपनी अनु के लिए चिट्ठियाँ भेज रहा है, जो कभी उस तक पहुंच नहीं पाई। हमेशा आशा भवन से वापस जाती रही। इससे तो यही लगता है कि शायद अनुज चल नहीं सकता है। अगर उसे अपनी अनु और सब कुछ याद है, तो वो ज़रूर अपनी अनु तक पहुंच जाता, ना कि इन चिट्ठियों के रास्ते अपना संदेश पहुंचाता। महादेव की लीला देखो, बेटी के हाथों चाहे प्रेम ने ही दी, पर अपनी माँ तक अपने अनुज का संदेश पहुंच गया, जिसे देखकर अनु की खुशी को चार चांद लग गए। उसका बस चले तो वो चीख चीख कर सारी दुनिया को बताए कि मेरे अनुज हैं। बट एक बात और बोलना चाहूँगी कि जिस तरह आज अनुपमा ने इन शाह वालों को उनकी औकात दिखाई, ऐसे ही जब वो 10 लाख वाली बात हो, तो ऐसे ही इन सबको फिर से सबक सिखाए। आज प्री कैम में भी देखा तो सड़क पर लिखा हुआ था कि कुछ कदमों का सफ़र और, बस थोड़ा वक्त और सही, फिर बाद में हम फिर से मान को एक साथ देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे, फिर बात करते हैं। जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो भी अच्छा लगा। आज का शो अच्छा लगा मुझे। आज जैसे हमने देखा कि बच्चों को अंदर भेजने के बाद अनुपमा ने प्रत्येक की, डॉली, बा डॉली, किंजल, तोशु, पाखी, सबकी क्लास लगे और सबसे सवाल किए कि तुमको तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बेटी प्यारी है, तुम्हारा बेटा जो तुम्हें छोड़ के गया उसको प्यारा है, तो मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं, तुमको सबको लगता है तो मैं क्यों नहीं, क्यों। और उसको अडॉप्टेड चाइल्ड बोलने के बाद भी क्लास लगाई कि उसको इसके बाद खबरदार अभी भी आगे से उसको अडॉप्टेड नहीं बोलना, वो मेरी बेटी है और मुझे पसंद है और मुझे प्यारी है। मुझे ये भी कहा कि हाँ वो बदतमीज़ है, तो तुम कौन से सही हो। और इतने साल बाहर रही आज अनुपमा ने वो बात अध्याय की बताई कि वो शुरू से बाहर जाता रही। उसके रियल पेरेंट्स नहीं, उसके हम जो अडॉप्ट हम लाइफ में आए तो हम उसकी लाइफ में नहीं, तो वो बेटी वो ऐसी नहीं तो कैसे होगी। तो उसको टाइम लगेगा। और उसे कहा कि
सबको है ना डांट लगे। अच्छा किंजल से लेके सबको क्लास लगाई कि तुम अपने बच्चे को क्यों ऐसा नहीं ट्रीट करते, तुमको क्यों लगता है तुम्हारे बेटे तुमसे बदतमीजी करते, फिर तुम क्यों उनसे अलग नहीं होते, क्यों उनको तुम जो पाखी ने जवाब दिया उसको बोलता है। बहुत अच्छा है ना, बहुत सही उससे क्लास लगाया। और मुझे मेरी बेटी उसके साथ रहना, और जिसको पसंद नहीं है वो यहाँ से जा सकता है। बा ने देखते रहेगी, पर यहाँ बा इतना बोलने के बाद भी बात सुधरी नहीं। यहाँ जैसे रूप में देखा कि आद्या के इर्द गिर्द अंश, माही और परी, ये आद्या को बहलाने की, उससे बात करने की कोशिश, पर आद्या में कोई इन लोगों में फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगा। कोशिश अनुपमा ने देखा भी जाके कि मेरी बेटी आज नहीं कल सुधर जाएगी, धीरे धीरे सही हो जाएगी ठीक। पर अनुपमा ने जैसे उसे देखा कि वो हॉल में सोने की, कि रूम शेयर नहीं कर सकती मैं, उससे अच्छा मैं हॉल में सोती हूँ, तो बा आ गई परेशान करने के लिए, उसके साथ तोशु पाखी भी आ गई। यहाँ इन दोनों ने, और फिर वो तो हाजिर जवाब है, उससे भी मुँह तोड़ जवाब दिया। फिर वो तो अध्याय भाई राही है, उसे भी कहा, और उससे कहा कि फिर कि झूले वाली बात तो बा ने कैसे झूले को ताले से बांध दिया। और उसके बाद उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको पैनिक अटैक आ रहे हैं, उसको याद आ रही है अपने आश्रम की बच्चों की, तो उसको तकलीफ़ हो रही है। पर यहाँ वो किससे बोले। अभी अनुपमा को भी लग रहा है कि मैं एक बार अपनी बेटी को देखती हूँ, माई के साथ वो बेटी की बात कर रही है, देख लेती हूँ। पर बोलती कि मैं अगर मैं गई और वो सो गई होगी तो वो चिढ़ जाएगी, उसकी नींद खराब होगी, उसको तकलीफ़ होगी, सुबह मिलती हूँ। उसको इतनी तकलीफ़ हो रही, बेचैनी हो रही, इसलिए वो घर के बाहर निकली, घर के बाहर गई, और वो जो गुंडों ने से घेर लिया। डेफिनेटली गुंडों ने घेरा, अनुपमा का जीव बेचैन हो रहा है, पर सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, अनुपमा कह रही है। अब यहाँ मुझे लगता है कि एक पल लगता था कि अनुपमा जाके बचाएगी, पर अभी अनुपमा घर में है। पर यहाँ मुझे लगता है कि वो खुद लड़ेगी, और या तो प्रेम आएगा, मुझे लगता है प्रेम आएगा बचाने, क्योंकि यहाँ प्रेम के आसार ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि वो जैसे उसने भी देखा कि वो चाय के टपरी पे जाता है और किसी का उसको कॉल आता है, तो वहाँ पे वो क्या खलनायक जैसा मुझे लगा, कि खलनायक जैसा लिखा है, क्या लिखा है मालूम नहीं, कैसे था स्पेलिंग उसकी, तो वो वहाँ से चला जाता है। तो मुझे लगता है कि वो रास्ते में कहीं होगा, तो उसने इसको देखा होगा, तो मुझे लगता है प्रेम, क्योंकि प्रेम का बचाना दिखाएंगे, क्योंकि अभी वो प्रेम से चिढ़ती है, तो इनकी दोस्ती होगी, ये सब होगा, इस टाइप का मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम के साथ प्रेम ने ही बचाया होगा वहाँ पे आद्या को। फिर हमने जो रिकेप देखा तो अरे बाप रे क्या कहने, वो जो पार्सल है वो अनुज कपड़े का नाम हाईलाइट हुआ, वो आद्या के हाथ में आया, आद्या ने मम्मी के पास दिया, अनुपमा ने नाम पढ़ा अनु और तुम्हारा अनुज, फिर वो लेके भागना दौड़ना, तो जो पार्सल गिरा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेम अनुपमा के साथ है पीछे से, तो वो उसी ने कैच किया। और फिर वो जब वो जाके बैठती है तो लॉकेट देती है। पहले मुझे लगा कि क्या अनुज ने लॉकेट अनुपमा को वापस किया है, अगर वापस किया होता तो वो तुम्हारा अनुज क्यों लिखता, पर नहीं, वो मुझे लगता है जहाँ भी अनुज है वहाँ पे वो जो इतना बड़ा एक्सीडेंट, खाई से गिरना, तो वो अनकॉन्शियस होगा, उसे कुछ याद होगा, कुछ याद नहीं होगा, पूरी तरह से बता नहीं पा रहा होगा। उसने आशा भवन, अनु, आध्या ये सब बोला होगा, और आशा भवन में ये दोनों हैं, तो उस आशा भवन में वो पार्सल और निशानी के तौर पे कि सही लगे, ये मैसेज सही लगे, तो ये राधा कृष्ण का लॉकेट साथ में भेजा। मुझे लगता है अभी लेटर में क्या लिखा है, तो अनुपमा जान के जो उसका एक्सप्रेशन थे, तो मुझे लगता है कि वही कि अनुज का एक्सीडेंट हुआ, अनुज यहाँ है, जो भी है, तो मुझे ये इस टाइप का लग रहा है मुझे कि अनुज जिंदा है, जिंदा होने की खबर अनुपमा को मिल गई, कंफर्म हो गई, पर वो अनकॉन्शियस होगा, इसलिए तो नहीं तो क्या कॉल नहीं करता अनुपमा के नंबर पे, अनुपमा ने नंबर तो बदला ही नहीं होगा, क्योंकि बेटी का इंतज़ार है। तो यहाँ मुझे वही लगता है कि वो अनकॉन्शियस होगा, नहीं तो जैसी भी हालत होती, चल पा रहा है नहीं पा रहा है, कॉल ज़रूर करता, लेटर नहीं भेजता। तो यहाँ मुझे वो लगता है कि वो कुछ बातें ऐसा बोलता होगा, तो उन लोगों ने कि आशा भवन बोला कि अहमदाबाद है, आशा भवन कोई क्लू दिया होगा जो अनकॉन्शियस हेल्थ में, जैसे हमने आद्या अनुज जो सुना था, जो हाथ में मोरपंख गिरा था, तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ शब्द अनुज के मुंह से निकलते होंगे, तो उस बिना पे अहमदाबाद के आशा भवन में वो पार्सल, और यहाँ अनुपमा नहीं है तो वापस जाता होगा, वो फिर से बार वो ट्राई करते होंगे कि इसके अपने आ जाए। इससे मुझे ऐसा लगता है कि कभी तो मिलेगा, कहीं तो कैसे, इस टाइप का नहीं क्या, तो मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे अनुपमा का इस टाइप से अनुज की एंट्री दिखा सकते हैं दिवाली पे, और क्योंकि धनत्रयोदशी पे अनुज का संदेश आया है, तो अनुज भी आएगा, अच्छा लगेगा देख के। अनुज के इंतज़ार तो सबको है, तब ये होगा। यहाँ मुझे लगता है कि जैसे
आद्या को ढूंढा था अनुज और अनुपमा ने मिलके। तो यहाँ वो अनुज को बताएगी तेरे पापा जिंदा है, क्योंकि वो मान चुकी है कि मेरे पापा मर गए। तो यहाँ ये आद्या को बताएगी कि तेरे पापा जिंदा है। देखिए वो बात होगी, मुझे सकता है। और इस टाइप से अनुपमा आद्या को के सामने अनुज को लाके खड़ा करेगी, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सब शो में हो सकता है फिर से मान फैमिली मिलेगी। इंतज़ार मान फैमिली के मिलन का ही है। तो देखते हैं आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो। नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज से शुरू होने वाले दिवाली के पर्व में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी से आज सभी के घरों में रंगोली बनती है। ये त्यौहार आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि शांति लेकर आए, ऐसी भगवान से अपेक्षा है मेरी सभी के लिए। वर्षा जी, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आप खूब अच्छी तरह से अपने जीवन में प्रगति करें, हर क्षेत्रों में कामयाबी मिले आपको, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें आप, और हमेशा खुश और स्वस्थ रहिए, ऐसी कामना है मेरी। अंजू जी, मैंने आज आपके दोनों वीडियो देखे। इससे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आज से बहुत दिनों बाद मैं अपना ऑडियो भेज रही हूँ, क्योंकि मैं अभी सीरियल ही नहीं देखती थी। आज पहला अनुज के जीवित होने का प्रमाण मिल गया अनुपमा को, बावली हो गई अनुपमा। वो जो लेटर आया था उसके उस हिसाब से वो आशा भवन में लेटर आता था और पार्सल बार बार वापस आ रहा था। ये वीडियो आपका बहुत अच्छा लगा। दूसरा वीडियो भी कृष्ण कुंज की मालकिन अनुपमा ने दिखाई सास को औकात, बहुत अच्छा लगा आपका ये वीडियो। और मैंने आज थोड़ा सा ही एपिसोड देखा है। पर अंजू जी, मैं आज पहले एक डिम्पी के हादसे के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक दो क्लिप देखी थी कि जब हवन कुंड में अग्नि चालू थी उस समय उसमें बच्चे आग आग में घी और लकड़ी डाल रहे थे। तो उस समय बा चक्कर मार के गई थी और बा ने एक बार बच्चों को निकाला था। तो बड़ों का ये फ़र्ज़ होता है कि बच्चों पर पूरी नज़र रखे, या खुद नहीं चल आ जा सकती तो दूसरों को बोलकर कि यहाँ बच्चों को बुलाओ। उसकी जगह वो ध्यान आद्या रख रही थी कि उसने बच्चों को बुलाया और वो हादसा हो गया। और मेरे आपका कल जो मैं लाइव देख रही थी उसमें मैंने यही देखा कि डॉली इस के लिए जिम्मेदार है। तो आज ये लोग बार बार अनुपमा को टॉर्चर कर रहे हैं, इसको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी। आज अनुपमा ने सबकी बोलती बंद की, बा को उसकी औकात दिखाई कि तुम अपने दोनों बच्चों को इतनी गलतियों के बावजूद माफ़ करती है। किंजल, तोशु, बाकी सबके डॉली एक एक का नाम लेके अनुपमा ने जो इनको सबको धोया है, ये सच में अनुपमा ने आद्या ने सुन लिया होता तो अच्छा रहता। और बच्चे उसे पुरानी क्लिप दिखा रहे हैं। आज भी आद्या अपने वो अनाथ आश्रम के बच्चों की चिंता कर रही है। और आज अनुपमा के दिल ने सब कुछ बताया, जो हम चाहते थे वही सारे के सारे डायलॉग अनुपमा ने बोला कि आद्या की मानव स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। वो पहले अनाथ आश्रम में रही, फिर माँ बाप मिले, पालक माँ बाप ने भी छोड़ दिया, और उसके खुद के माता पिता ने भी उसे छोड़ दिया, और संघर्ष करके वो कहाँ से कहाँ गई है। तो तुम लोग उसे समझने की कोशिश करो, और जिसे यहाँ नहीं रहना वो चले जाओ। लेकिन ये बेशर्म शाह अनुपमा के सामने एक नहीं चली तो अकेले में बच्ची को टॉर्चर करने चले गए। अंजू जी, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और बा, कुछ शर्म बाकी रह गई हो तो डूब मरो चुल्लू भर पानी में। अब सच में अब बा को गिरगिट या बिन पैंदी का लोटा, जितनी भी गंदी कहावत है बा के बारे में बोली जाए कुछ कम नहीं है। और किंजल को देखकर आज अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए कि किंजल तो पहले बहुत अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया। अच्छा है अनुपमा, तुम्हें समय रहते सबका पता चल गया है, सिर्फ अब अपनी जिम्मेदारी समझ के इन सास के साथ में रह रही हो, ठीक है। लेकिन अब अगर
अनुज को ढूंढना है तो आज तुम और आद्या मिलकर ढूंढो, आद्या का विश्वास जीतो और उसे ये एहसास दिलाओ कि तुमने कभी उसे गलत नहीं समझा, कभी उसे हादसे के जिम्मेदार नहीं माना है। तभी शायद अनुपमा तुम आद्या को अच्छे से वो कर पाओगी। जब आद्या खो गई थी तब अनुज और तुमने मिलकर उसे, भले अनुज तुमसे नफरत करते थे लेकिन थे तो तुम्हारे साथ में, तो इसी तरह से तुम दोनों मिलकर अब अनुज को ढूंढो, क्योंकि अनुज के बगैर ये सीरियल अधूरा है। और जैसे ही अनुज मिलते हैं, साहस को निकालो अब अपने घर से, तुम लोग जाओ। और शादीशुदा बच्चों की माँ बाप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, फिर भी अनुपमा बाप बापू जी का मुंह देखकर इन सबको खिला रही है मुफ्त का, तो अब इनको इनकी औकात दिन पे दिन दिखानी ज़रूरी है। पर बेशरम बार बार बच्ची को टॉर्चर करती है और कुछ नहीं चलता तब बच्ची को बदतमीज़ और बोल रहे हो, तो तुम लोगों में कौन सी बात, आप में तो इस उम्र में भी कौन सी तमीज़ है? जिसके टुकड़े पर पलते हो उसी को नगुणों। और आज के सीरियल में एक कहावत बहुत अच्छी लगी, छोरू कचोरू थाय मावतर का मावतर न थाय, मतलब पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता पिता कभी कपूत नहीं हो सकते। ये सीख दी आज अनुपमा ने कि मैं कुछ भी हो जाए आद्या को यहीं रखूँगी और जिसको रहना है रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। सास अब जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, जरा सी किंजल तुम में सेल्फ रिस्पेक्ट बाकी किसी में तो है नहीं, लेकिन किंजल अगर तुम में हो तो तुम थोड़ा सा अनुपमा को समझने की और उसकी कोशिश करो, बल्कि ना कि पर किंजल तुम भी स्वार्थी तो रही हो। जब अनुपमा की ज़रूरत पड़ती थी मम्मी मम्मी करके मम्मी की पूछ बनी रहती थी, और आज मम्मी को दुश्मन बन गई है तुम्हारी। और मम्मी अपनी बेटी को क्या ले आई, तुम लोगों को सबको सांप सुन गया। अभी तो 10 लाख के चेक के बारे में पता चलेगा तो तुम्हारे लोगों की क्या हालत होगी, ये देखना तो बनता है। कल ये नवीन जी का अपडेट देखा कि सांप सूंघ जाएगा अनुपमा की घोषणा के बाद में, ये बहुत अच्छा लगा अंजू जी। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड तो बड़ा ही धमाकेदार था। हम सब कहते रहते हैं कि अनुपमा सास को जवाब क्यों नहीं देती और ये चुप क्यों रहती है, लेकिन आज तो जिस तरह से अनुपमा ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है वह मतलब माइंड ब्लोइंग था। आज तो उसने सबको क्लियरली कह दिया कि जो है आपको यहाँ रहना तो रहो, नहीं तो अपना भैया बोरिया बस्तरा समेटो और यहाँ से निकलो। उसके बाद तो जिस तरह से बा की शक्ल देखने लायक थी, वो तो मज़ेदार था। वो सीन तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था कि जब उसने कहा कि अनुपमा ने कहा कि आप वो मिस्टर शाह को का जब नाम सुनती हो तो उसको अब तक डिसोन क्यों नहीं किया, जब पाकी ने कहा। तो बिल्कुल एक एक को जिस तरह से आज अनुपमा ने जवाब दिया है, सच में मतलब मेरा तो आज दिल बहुत ना गार्डन गार्डन हो गया, जिसे कहना चाहिए। देख के मज़ा ही आ गया। और इधर ये राही अपने ख्यालों में है और अपना उधर ये प्रेम अपना चला गया है और तो वो चाय वाय पी रहा है और पता नहीं अपना जो भी फिर कुछ सोच के उसको कुछ याद आया है तो उसने अपने चाय छोड़ दी है और चला गया वहाँ से। और इधर ये सब लोग ये राही माही और ये अंश परी सब राही के साथ हैं और सब लोग बहुत खुश हैं। आज तो जिस तरह से अनुपमा ने उसको कहा कि जब पाखी कहती है कि ऐसी बदतमीज़ लड़की को तो डिसोन कर देना चाहिए, तो उसने कहा कि अगर इस हिसाब से तो मुझे तुम दोनों को पहले ही डिसोन कर देना चाहिए था।
बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बदतमीज़ी किसी उसके लिए वो नहीं है। और उसने कहा भी कि मैं उसको किसी तरह से जस्टिफ़ाई नहीं कर रही हूँ। लेकिन अभी तो वो आई है, अभी उसको थोड़ा एडजस्ट होने दो, सब कुछ करने तो दो, उसके बाद बात करना। लेकिन वो सब के सब जिस तरह से अभी वो घर में घुसी है और सब ने उसको सब के सब उस पर राशन पानी लेके चढ़ गए हैं। और ये राही हॉल में सोने की कोशिश कर रही है, और जिस तरह से माँ ने उसको कहा है कि इसके अशुभ कदम है और ये अपशकुनी है, और ये पता नहीं बा अब बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं है कि अगर वो इस जिस तरह से बा खुद और उसकी बेटी डॉली है, तो क्या वो भी तो अपशकुनी हो गई फिर? वो कहाँ से उनके कहाँ से शुभ कदम है? जहाँ जब जब बा ने इसके अनुपमा के जीवन में प्रवेश किया है, अनुपमा का जीवन हमेशा से तहस नहस कर दिया बा ने। तो क्या ये बहुत शुभ है? वही हाल डॉली का है। और अब तो बाकी पोती भी यही है, बाकी भी ऐसी ही है, कोई कहीं से किसी तरह से कोई कम है ही नहीं। और अभी हमने जो देखा राही किसी तरह से फिर घर छोड़ के वो फिर निकल गई है, और कुछ गुंडों के बीच में वो फंस गई है। और उधर ये बड़ी अनुपमा देखने के लिए जाना चाहती है, और लेकिन वो कुछ सोच कर रुक जाती है कि अभी तो वो सो रही है, और मैं जो है अभी जाकर उसको डिस्टर्ब ना कर दूँ। लेकिन एक बार उठ के वो देख लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन उसको कुछ अब उसकी अंतरात्मा जो है उसको वो कह तो रही है कि कुछ गलत है। और उधर ये रात को जब बा उसको दूरबीन से देख रही है, तो फिर उठ के उसके झूले पे वो बैठ गई है। तो बा का तो मतलब पता नहीं झूला ना हो गया जाने तख्ते ताऊस है कि क्या है, कि कौन सा उसका राज सिंहासन है जो झूले पे कोई बैठ ही नहीं सकता। उसने वो जाके चेन और ताला लाई और उसने झूले को बांध दिया है। तो कभी तो बा भी बैठेगी, या ऐसे ही बंधे हुए उस पे झूले पे बैठ जाएगी ये। और उधर ये सब जो है आज तो तोशु का की भी शक्ल देखने लायक थी। जिस तरह से उसने कहा अनुपमा ने कि परी को तुम हमेशा क्यों, और आज तो किंजल से भी उसने सवाल किया कि पहले तो तू मेरे साथ इतनी अच्छी थी, अब तुझे क्या हो गया, अब तू क्यों ऐसे हो गई है, और तू हमेशा उसको क्यों टोकती रहती है कि भाई थोड़ा संभल जाए, थोड़ा स्लिम हो जाए, थोड़ी हल्की हो जाए, इसीलिए ना। तो आज तो किंजल के पास भी उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं था। और आज जो पिक है तो देख के तो और भी हमारे को दिल खुश हो गया, जिसमें अनुपमा को अनुज का क्लू मिला है। और जो है वो तो खुशी से के मारे बिल्कुल पागल सी हुई जा रही है। उसका वो भेजा हुआ जो कार्ड है वो पढ़ रही है। बाकी अभी देखते हैं क्या दिखाते हैं मेकर्स, लेकिन अब अनुज के आने की कुछ उम्मीद तो हमें बंधी है। आज के लिए बस अब इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। वर्षा, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम हंसती मुस्कुराती रहो और तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। प्रेम जो ड्रामा देखकर आ रहा हूँ, एक खड़क चाय तो बनती है। डोंट वरी प्रेम, अनु मैम सबको हैंडल करना जानती है। हाँ प्रेम, फैमिली और बेटी के बीच का पुल ब्रिज बनने की कोशिश में पागल हो जाएगी। अब ये खलनायक कौन है जिसका फोन प्रेम के मोबाइल पे आया है? राही के जैकेट के धागे प्रेम की घड़ी में फंस गए थे। हाँ प्रेम, ये डोरी कान्हा जी ने बांधी है तुम दोनों को एक डोर से बंधने के लिए। अनु ने सबको अंदर भेज दिया। हाँ अनु, तुम्हारी बेटी बदतमीज है, लेकिन इन लोगों की वजह से वो बदतमीज बनी है। ये लोग ताने, बद्दुआएं और बदतमीजी की होलसेल की दुकान है। तमीज नहीं मिलती इनकी दुकान में। जो कोई भी इस घर में या दुकान में आएगा वो सिर्फ बदतमीजी ही सीखेगा और बनेगा। लेकिन राही
में तुम्हारे और अनुज के संस्कार है। तुम दोनों की बेटी है तो वो इनके जितनी तो बदतमीज नहीं है। उसके अंदर भी प्रेम, दया, माया सब है, लेकिन जैसे को तैसा जवाब देना भी जरूरी है। किंजल, तुम कब से ऐसी बन गई? अनु, ये लोग आद्या को समझेंगे उसकी उम्मीद मत करो। हाँ अनु, अहमदाबाद से द्वारिका तक किस हाल में पहुंची होगी ये तुम सोच सकती हो, ये लोग नहीं सोचेंगे। बहुत कुछ झेला है। वो अनुज अनु की बेटी है, इसीलिए सारे परेशानियों से अकेले लड़ी है। इन लोगों को तुमने ही सब कुछ परोस कर दिया है। मेहनत करने कब दी तो तोशु पाखी को वो आश्रम में क्यों रहे जब उसकी माँ जिंदा है? वाह अनु, सही कहा। परी को भेज दो हॉस्टल। तुम्हें अपनी बेटी पास चाहिए और अनु को नहीं। बच्चे अपने माँ बाप के पास ही सेफ रहते हैं। बिल्कुल मत करना अनु, अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं जाने देना। बहुत प्यार देना राही को। यहाँ गलती की है अनु तुमने कि इन दोनों निकम्मों को पाल रही हो और झेल रही हो। डॉली कौन से सगे बच्चे जो माँ से सीधा मुंह बात तक नहीं करते। छोटी अडॉप्टेड है, फिर भी वो तुम सबसे बहुत 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 ज्यादा अच्छी है और सच्ची भी है और बेहतर है। अभी गलतफहमी है उसे, जब ये गलतफहमी दूर हो जाएगी तब यही बेटी सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करेगी और सम्मान भी देगी जैसे पहले देती थी। हाँ अनु, वो यशोदा माँ माने या ना माने, लेकिन तुम्हारे लिए छोटी तुम्हारा काना है और रहेगी, हमेशा रहेगी। दूसरों पर उंगली, दोष, गलतियां निकालने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। सा वालो, शुरुआत बा से की। वाह, आपके सुपुत्र वनराज सा सब कुछ बेच बाज के भाग गए। वनराज नाम सुनाई देता है तो बाप भागती है देखने बाहर। उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाती और आज तक आप लोगों को फोन नहीं किया, बात तक नहीं की, पूछा तक नहीं कि मेरे माँ बाप जिंदा है या मर गए है। आपका बेटा दी ग्रेट वनराज सा कहाँ है बा? दूसरा नंबर डॉली आपको ताने मारती है, धक्का देती है। भाको, फिर भी वो बेटी और बेटा ग्रेट है। बेटी और बेटे को तो ताने नहीं मारती आप, तो आपने अपने दोनों औलादों को डिसोन क्यों नहीं करती? सारा दिन डॉली मीनू मीनू करती है, लेकिन वो बेटी माँ को फोन करना तो दूर याद तक नहीं करती। फोन पर मीनू सागर ने फोन पर कोई पोस्ट तो नहीं डाला, वो देखती रहती है। वाह, घर लिया सागर ने, मिठाई डॉली बांट रही है। बेटी को माँ की परवाह नहीं है, सिर्फ मामी प्यारी है। उस बेटी के लिए जो आपसे नहीं मुझसे रोज फोन पे बात करती है, तो आपने अपने बेटी के साथ रिश्ता खत्म क्यों नहीं किया? डॉली बेन, अब जवाब दो डॉली। एंड वाह, क्या जवाब है अनु की बात का आप दोनों के पास। तोशु और किंजल, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करना तो दूर, एक दूसरे को पसंद तक नहीं करते, शक्ल भी नहीं देखना चाहते, फिर भी इतने सालों से दोनों साथ रहते हो। अलग क्यों नहीं हुए? क्यों अपने अपने हिस्से की खुशियां क्यों नहीं चुनी? क्यों अभी तक साथ रह रहे हो? अपनी बेटी के लिए? किंजल अपनी बेटी को रोक टोक करती है। वाह किंजल, तुम लोग अपनी बेटी के भलाई के बारे में सोचते हो तो तुम लोग सही, अनु अपनी बेटी के लिए सोचे तो गलत। वाह क्या बात है। तोसु, किंजल, छी, लानत है तुम दोनों पर। और पाखी, तुमने तो करियर बनाया ही नहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर किया। अनु पे पाखी सुधर जाए तो बात ही क्या थी। सही कहा आपने, अपने लिए कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाया, लेकिन इशू
के लिए टाइम टेबल बनाकर रखा है। बेटी को स्टार बनने के लिए खुद को भूल गई। अधिक ने ईशु की कस्टडी मांगी थी पर तुमने नहीं मानी। क्यों? तू ईशु को अधिक को सौंपकर आराम से अपनी जिंदगी शुरू कर सकती थी। क्यों नहीं मानी? तू खुद की बेटी को करियर के लिए मुंबई नहीं भेज जाने देना चाहती तो फिर तो तुम मुझसे कैसे कह सकती हो कि मैं अपनी बेटी को आश्रम भेज दूं? आश्रम में रहने दूं? अपने आप से दूर रहने दूं? जाने दो ईशु को मुंबई, तेरी मर्जी के खिलाफ जाने दो। फिर तुम भी कर देना डिसऑन। अब क्यों सबके मुंह बंद हो गए? दो अब जवाब दो। यस, तुम लोग बच्चा बच्चा करो तो सही। मैं अगर मेरी बेटी करूं तो गलत। अगर तोशु और पाखी के लिए कहूं तो सही में, अगर मेरी छोटी के लिए करूं तो गलत। क्यों? तोशु, तू, पाखी, तुम लोगों ने मेरे साथ जो जो किया है ना, वो गिनवाने बैठो तो पूरा महीना निकल जाएगा, गिनती खत्म नहीं होगी। तुम सबने जो कुछ भी आज तक अनु के साथ किया है उसका 1% भी आद्या ने नहीं किया है। जिस दिन गलतफहमी दूर होगी उस दिन से ही राही फिर से अनुज की छोटी बन जाएगी। किंजल सिर्फ अपने मतलब की वजह से तुम्हारे साथ थी अनु। इस घर में अंश, परी, माही, ईशानी, बापूजी के अलावा मुझसे सीधे मुंह बात तक कौन करता है? कर दो अनु, सबको डिसऑन कर दो और खुद की बच्चों की गलतियां माफ करेंगे, लेकिन मेरी बेटी की बदतमीजी नहीं। इतनी चुभ रही है मेरी बेटी आप लोगों को? रहना है तो रहो, वरना इस घर से चले जाओ। आज अनु ने हम ऑडियंस की एक एक बात कही है। हाँ अनु, छोरू का छोरू थाय पर मावतर का मावतर न थाय, ये बात सही है। माता पिता बच्चों को डिसऑन नहीं कर सकते। निकालो सबको इस घर से बाहर, फेंको बाहर सबको। हाँ अनु, उसका पूरा हक है इस घर पर। माही ने राही को हम सबके दिल में थी। हाँ परी, यादों में, हमारे दिल में और अनु माँ के आंसू में। अंश ने कहा। सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मत जाना। लवली सीन था वो ये, लेकिन अनु की बातों का असर कहाँ होता है। रात को भी बा और पाखी फिर ताने देने आ गए थे आद्या को कि कहीं ये चोरी ना कर ले। बा यही तो कह रही थी कि मैं राही को देख रही हूँ, कहीं ये कुछ चोरी ना कर ले। हद है यार। जो इतने दिनों से हम बोल रहे थे अनु क्यों झेल रही है, क्यों इन सबको बोलती नहीं, आज बोल दिया। कृष्ण कुंज की मालकिन अनुपमा है और उसी मकान मालिक अनु सबको पाल रही है। आज सबको उनकी औकात दिखा दी। वो ये घर चलाती है, सबको पाल रही है। सबके सब अनु पर बोझ बनकर बैठे हैं और अनु की कमाई खा रहे हैं। खुद की कमाई तो खर्च करते ही नहीं है। एहसान फरामोश कही के। बहुत अच्छा लगा कि ये कृष्णा कुंज अनु के नाम पर है, ना बा ना बापूजी के नाम पर, जो बहुत मजा आया। एक एक बात सही थी। अनु ने आद्या को फिर से पैनिक अटैक आए। वो बबल सन से बात कर रही, उसने भी राही को समझाया कि तुम वहां रहो। प्रीकेप देखकर रोना आया, डर भी लग रहा है, लेकिन काश इस दिवाली राम जी अपने अनु के पास वापस आ जाए। कपाड़िया जी का पार्सल, बट अनुज कहाँ है? सही है तो आया क्यों नहीं? प्रेम ने पार्सल राही के हाथ में दिया। राही ने सिग्नेचर किए, लेकिन अपने पॉप्स का नाम नहीं देखा। अनुज ने अपना वाला लॉकेट भेजकर अनु को क्लू दिया है, साथ में चिट्ठी भी है। लिप के बाद अनुज को न्यू लेडी के साथ दिखाते हैं और मेकर्स अनु से बड़ी गलती अनुज की दिखा देते हैं। अनु की गलती यह है कि इतना सब होने के बाद भी इस एज में सा फैमिली को पाल रही है और अनुज हर लिप के बाद अनु को छोड़ देता है। कभी माया, कभी श्रुति। अब देखो कौन है। एक बात क्लियर है, मेमोरी लॉस नहीं है, शायद क्योंकि पार्सल अनुज कपाड़िया के नाम से आया है। शादी की होती तो ये नहीं लिखा होता अनु तुम्हारा अनुज।
इस बार शादी नहीं की है, ना ही कोई लड़की होगी लाइफ में। हो सकता है अनुज बड़ी मुसीबत में हो, जिसके कारण अनुज नहीं आ पा रहा है। खुशी तो बहुत है, पर लेटर में क्या लिखा होगा? वाओ, मान इज बैक, सो हैप्पी। चलो जो भी हो, कपाड़िया जी आएंगे तो सही। थोड़ा डर और थोड़ी उम्मीद भी है, बट जैसे अनुज बोलते हैं, उम्मीद पालनी नहीं चाहिए। बट अनुज का नाम सुन के उम्मीद बंध ही गई है। बिना अनुज मजा नहीं आ रहा है। उम्मीद है अनुज वापस आएंगे। कम बैक अनुज प्लीज। अनुज आ जाएगा तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। सेम टू सेम ये रिश्ता कहलाता है। उसमें भी अक्षरा को नैतिक का क्लू मिला था, यहाँ पर अनु को अनुज का संदेश मिला है। मुझे आज भी लगता है कि अनुज अंकुश ने ही किडनैप करके रखा होगा। शायद वो कोमा में होगा या कैद में होगा। जब प्रेम ही अनुज, अनु और राही तीनों की रिश्तों की डोर और मिलने का जरिया बनेगा। अगर अनुज कोमा में नहीं है तो वो व्हील चेयर पर हो सकता है। अगर व्हील चेयर पर भी होगा, मेमोरी लॉस नहीं हुई, तो वो जिन लोगों के साथ है उन्हें एड्रेस बता सकता था, फोन नंबर दे सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका मतलब तो यही है कि वो किडनैप है, मेमोरी लॉस नहीं है। जैसे राम दिवाली के दिन आए थे, वैसे ही अनुज भी हमारे राम है। वो दिवाली के दिन अपनी अनु और बेटी के पास आएंगे, अनुज का वेलकम करेंगे और गाना भी गाएंगे। आजा वे माही तेरा रास्ता देख लिया। अब हमारा इंतजार खत्म करो डीकेपी। कुछ तो बहुत बड़ा झोल हुआ है अनुज के साथ। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको और नवीन सर को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.